सच कभी बदलता नहीं, और जो चीज बदलती है वह माया है। संसार की वस्तु का परिवर्तन होना एक नियम है। संतों ने कहा है कि जो आए जाए सो माया। यह माया अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है, यह उस कर्ता पुरुष परमात्मा के हुक्म से पैदा हुई और उसके हुक्म का ही ये पालन करती है। जैसा कि जितने भी जीव इस संसार में आए हुए हैं, ये माया की खोल के अंदर कैद हैं, जो कि ये माया सत्य पर असत्य का पर्दा डालती है और असत्य को सत्य में बदलने का इसका मुख्य कार्य है, जो कि जीवों को संसार में ही फंसाकर रखा जा सके। जैसा कि आज के युग में देखिए नजर उठा करके कि संसार का जितना भी जीव, छोटे एक चपरासी से लेकर और उच्च कोट के अधिकारी तक जितने भी हैं, सभी आज माया के हाथों कैसे बिके हुए हैं कि वेतन भी मिलता है सरकार से, सारे फैसिलिटी भी मिलता है, मगर ऊपर का जब तक कमीशन नहीं लेंगे उनको अपने पदवी के शांति नहीं मिलेगी। नीचे से ऊपर सभी के कमीशन बंधे हुए हैं। क्यों? सभी आज माया के हाथ बिके हुए हैं। एक राजनेता में ले लीजिए, एक प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक सभी किसी न किसी घोटाले का उनके ऊपर केस चलता रहता है। घोटालेबाजी करना उनको जरूरी है। बाकी जो एक मजदूर से लेकर और सेठ साहूकार, बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे सेठ साहूकार जो कारोबारी हैं, जो ये अपने दौलत कमाने के लिए अनेक प्रकार के झूठ छल कपट करने में कहीं से कोई भी संसार का जीव आज बाज नहीं आता। आज जो सच है वो एक मूली गाजर के भाव बिक रहा है। धन को ही प्राप्त करना संसार का जीव अपना एक जीवन का मकसद समझ के बैठा हुआ है। संसार में माया ने इस कदर से ठगा हुआ है, जो कि संसार का सारा जीव आज माया के अधीन हुआ पड़ा है। और यही नहीं कि संसार का जीव ही ठगा, संसार के सभी देवता, देवी देवता, तीनों लोगों को भी ठगे हुए हैं माया के हाथ में। जैसा कि विश्वामित्र जी 60,000 तपस्या किए, 60,000 साल तपस्या किया, मगर उर्वशा परी ने आकर के ठग लिया और शकुंतला पैदा हो गई। पराशर मुनि जी पूर्ण योगी होकर के घर को वापस हो रहे थे, मगर रास्ते में मछुआरे के लड़की पर मोहित हो गए, जो कि चूक गए। संत शिरोमणि नारद जी महामाया के स्वयंवर में ठगे, जो कि विष्णु भगवान से जाकर उनका चेहरा मांगा, मगर विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया, जो कि कामदेव को जीत चुके थे। शिव जी पार्वती के सूरत पर मोहित हो गए। जब भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ने शिव जी के ऊपर ही हाथ रखना चाहा, उन्हीं पर आजमाइश करना चाहा। शंकर जी को बचाने के लिए विष्णु भगवान जी मोहिनी रूप पार्वती का पकड़ करके आए और भस्मासुर से कहा कि अरे भाई, तुम हमारे लिए जो तुम शंकर जी को जलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ राजी हूं। तो भस्मासुर ने कहा फिर तो बहुत अच्छा, लेकिन कहा पार्वती ने भाई एक हाथ तुम
बाएं हाथ कमर पे, दायां हाथ सर पे रखोगे, तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इस तरह करके भस्मासुर के वरदान ने ही भस्मासुर को जला दिया। जब शंकर जी गुफा में छिपे हुए थे, जब उनको निकालने गए, जब उसी मोहनी रूप में, जब शंकर जी देखा मोहनी रूप पार्वती का, तो कामदेव प्रवाहित हो गया। जिस कामदेव के द्वारा अंजनी के कान में छल से डाला और हनुमान जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति में गायत्री ने ठग लिया, जो कि सावित्री पैदा हो गई। विष्णु जी को संसारिक माया ने ठग लिया। राजा बलि के यहां जाकर के ब्राह्मण का रूप पकड़ करके दान मांगा, और राजा बलि ने दान दे दिया। 3.5 पग धरती मांगा, जो कि लेख आता है कि 3 पग में तीनों लोक नाप लिया। आधा पग जो बच गया तो बलि ने अपनी पीठ नपवा दी। तो संसारिक बाहरी माया ने विष्णु को ही ठग लिया। तो संसार में जब ये देवी देवता जो तीनों लोक के संचालक हैं, जब ये लोग ठग गए, तो फिर संसार के ये सारे जीवों की क्या औकात कि माया से बचकर निकल सकें। इसलिए ये संसार में माया एक ठगनी बनी हुई है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि माया हुई नागिनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसही को फिर खाए। संतों महात्माओं ने यह उपदेश किया कि ये एक माया जो है नागिन का रूप है। जितना ही जो इसका जो सेवा करता है, उसी को ये डंक मार देती है, उसी को ये खा जाती है। जैसा कि माया एक जहर का प्यादा, उसके ऊपर जो एक मिठाई का लेप लगा दिया गया हो, जो खाने में तो मीठा लगता है, मगर उसका आंतरिक जो अंदर उसके जहर जो है वो मौत का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी हम दौलत पैदा करते हैं, झूठ छल कपट से जैसे भी हम पैदा कर लें, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, मगर उसका जजमेंट बहुत ही बुरा होता है, जो हमें ये काल के गाल में झोंक देती है। माया का यही असर है कि जितने भी माया के पुजारी हुए, जितने भी माया में फंसे हैं, आज ये सब लोग काल के गाल में चले जाते हैं। परमार्थ का हमने कुछ सीखा ही नहीं, जो मालिक के हम दर जा सके। स्वार्थ में ही रहकर सारा जीवन हमने बर्बाद कर दिया और सारा संसार नरक का गामी बन गया। माया को पाने के लिए देखिए, जितने भी आज देश के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, आज सभी आज वहां ब्राह्मण पुजारी हैं और अनेकों तरह के पूजा पाठ करवाकर पैसा के लिए वहां बैठे हुए हैं। दूसरों से दान करवाते हैं, उस मूर्ति पर जो मूर्ति जवाब तक नहीं दे सकती, आशीर्वाद तक नहीं देती। लोग आज अंधविश्वास में फंस करके सारा जहान आज माथा टेक रहा है, और माया के पुजारी वहां ब्राह्मण राज करते हैं। ये सब तो दुनिया का लोग तो टीका, लेकिन जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो भी आज माया के हाथ ठगे गए हैं। इसलिए सारा जहान आज माया के अधीन हो गया है। ये माया ने सारे संसार को ठगा हुआ है। कबीर साहब ने फरमाया कि माया जोगवे कौन गुण, जो अंत न आवे काज, सोई धन संचिए जो परमार्थ को साज। क्योंकि यह शरीर एक मालिक के प्राप्ति के लिए मिला हुआ था, मगर इस शरीर को हम माया के हाथों हमने गुलाम बना दिया, जो कि हमारे साथ न संसार की माया जाती है, ना ही ये शरीर जाती है। इसलिए संतों ने उपदेश दिया कि वो धन संचिए
जो हमारे साथ जा सके, जो अंत समय में काज हमारे काम आवे। यानी वो कौन सा था? ईमान रूपी। ईमान रूपी सच्चा सौदा हमें करना था, क्योंकि हमारे साथ जो आत्मा के साथ एक सच्चा ईमान आया था, जिस सच्चे ईमान पे हमें एक सत्य का एक अपने जीवन के इतिहास लिखना था। मगर हमने क्या किया? हमने माया के पाने के लिए झूठ सच का हमने एक इतिहास लिख दिया, जो कि वही हमें ईमान हमें उस दरबार में ले जा कर के काल के जाल से छुड़ाना था। वही हमें छुड़ा सकता था, वही हमें छुड़ा सकता था। मगर उसने हम अपने कर्मों का जाल ऐसा उस पर लिख दिया, जो कि आज हम काल के गाल में समा जाते हैं और अनेकों योनियों में हम जाकर भरमते रहते हैं और हम अपने जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं। जो कि ये शरीर आज हमें मुक्त होने के लिए मिला था, संसार से आवागमन के लिए, छुटकारा पाने के लिए मिला था, मगर आज हम 84 के चक्कर में बंध कर संसार का एक हिस्सा बन करके ही रह जाते हैं। आखिरकार अब यहां एक सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है? हमें संसार में फंसाने वाला कौन है? हम क्यों फंस जाते हैं? जो कि संसार में जो इच्छा रूपी मन है, मन ने सारे संसार को फंसा के रखा हुआ है। जो कि मन क्या है, मन की उत्पत्ति कहां से हुई, मन के कार्य कौन से हैं, जो कि हम अगली वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। जब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद।